नमस्कार दोस्तों। किसी भी परेशानी को ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं समझना चाहिए। बड़ी मुश्किल का भी बुद्धिमानी के साथ उपाय सोचना चाहिए और हल निकालना चाहिए। ऐसा करने से मुश्किल आसान हो जाती है। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। बहुत पहले एक राज्य में एक राजा था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत ही प्यारी और मासूम थी। वो हर रात अपने कमरे की खिड़की खोलकर आसमान में निकले चांद को ताकती रहती थी। एक दिन उसने राजा यानी अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद ला कर दो, मुझे उसके साथ खेलना है। राजकुमारी की ये बात सुनकर राजा हैरान हो गए और उसे समझाने की कोशिश की कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन राजकुमारी ने तो चांद पाने की जिद पकड़ ली थी। चांद न मिलने के कारण वो ना कुछ खाती और ना कुछ पीती, बस पूरी रात चांद को खिड़की में बैठकर देखती रहती, जिस वजह से धीरे धीरे राजकुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी और वो काफी बीमार हो गई। राजकुमारी की यह हालत राजा से न देखी गई और उन्होंने अपने मंत्रियों और दरबारियों को राजकुमारी के लिए चांद लाने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी मंत्री और दरबारी हैरत में पड़ गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, चांद को लाना मुमकिन नहीं है, ये हम भी जानते हैं और आप भी। ऐसे में हम चांद को राजकुमारी के लिए कैसे ला सकते हैं? मंत्रियों और दरबारियों की बात सुनकर राजा अपने राज्य में ऐलान करवा देते हैं, राजकुमारी के लिए जो भी चांद लेकर आएगा उसे खूब सारा धन इनाम में दिया जाएगा। राजा के ऐलान के बारे में एक व्यापारी को पता चला तो उससे राजा का दुख देखा न गया। वो फौरन राजा से मिलने पहुंच गया। व्यापारी ने राजा से कहा, महाराज, मैं राजकुमारी को चांद लाकर दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे जानना होगा कि राजकुमारी को कितना बड़ा चांद चाहिए। ये कहकर व्यापारी राजकुमारी से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। राजा भी व्यापारी की बात मान लेते हैं और उसे राजकुमारी के पास ले जाते हैं। राजकुमारी के पास पहुंचकर व्यापारी राजकुमारी से पूछता है कि चांद कितना बड़ा है। व्यापारी के सवाल का जवाब देते हुए राजकुमारी कहती है, चांद मेरे अंगूठे के नाखून के आकार का है, क्योंकि जब भी मैं चांद के सामने अपना अंगूठा रखती हूँ वो मुझे दिखाई नहीं देता। चांद कितना ऊंचा है? शायद पेड़ से थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि वो हमेशा महल के बाहर लगे पेड़ के ऊपर ही नजर आता है। अंत में व्यापारी पूछता है, अच्छा राजकुमारी, चांद दिखता कैसा है? चांद चमकीला है और चांदी की तरह सफेद दिखाई देता है। राजकुमारी की बातें सुनकर व्यापारी हंसते हुए खड़ा हो जाता है और राजकुमारी से कहता है कि कल ही मैं पेड़ पर चढ़कर उस चांद को तोड़ लाऊंगा। इतना कहकर व्यापारी राजा के पास जाता है और अपनी योजना उन्हें बताता है। राजा को व्यापारी की योजना पसंद आती है। अगले ही दिन व्यापारी एक चांदी का छोटा सा चांद बनवाकर राजकुमारी के लिए ले आता है। राजकुमारी उस चांदी के चांद को देखकर बहुत खुश होती है और उसके साथ खेलने लगती है। राजकुमारी को खुश देखकर राजा भी बहुत प्रसन्न होते हैं, मगर अब उसे इस बात की चिंता होती है कि रात को जब राजकुमारी आसमान में चांद को देखेगी तो उसे समझ में आ जाएगा कि ये वो चांद नहीं है। इस बात को राजा व्यापारी के सामने रखते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी कहता है कि महाराज, मैं आपकी इस परेशानी को भी हल किए देता हूँ। व्यापारी राजकुमारी के पास जाता है और उससे बड़े प्यार से पूछता है, राजकुमारी, आप ये बताइए कि जब किसी का दांत टूट जाता है तो क्या होता है? हाँ, उसका नया दांत निकल आता है। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या आपको पता है कि जब कोई चांद तोड़ लाता है तो क्या होता है? हाँ, वहाँ दूसरा चांद उगाता है। अरे वाह, राजकुमारी को तो सब कुछ पता है। इतना कहते ही व्यापारी कमरे की खिड़कियां खोल देता है और कहता है कि आइए फिर आज हम नए उगे चांद को देखते हैं। आसमान में चांद को देखकर राजकुमारी कहती है कि मेरे पास जो चांद है वो नए चांद से ज्यादा खूबसूरत है।
और अपने चांद के साथ खेलने लगती है। ये सब देखकर राजा बहुत ही खुश होते हैं और व्यापारी को बहुत सारा धन इनाम में देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी-कभी बड़ी मुश्किल को हल करने के लिए छोटा सा उपाय भी काफी होता है। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।